ही कांग्रेस इसे महसूस करने लगी है कि रूट लेवल तक तो हम लोग पहुंचे ही नहीं। शायद यही वो वजह कि 5 राज्यों में भी हम हार गए। और जब आनंद बियानी जी हम हरियाणा की बात करते हैं, धड़ेबाजी की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अलग अलग गुटों का ही कई प्रभाव रहा कि बीते दिनों भी आप लोगों को जो जीत मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली। 5 राज्यों के चुनाव के बाद पहले तो उन सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से आप लोगों ने इस्तीफा मांग लिया, अब राहुल गांधी ने बुलाया है। तो क्या 25 मार्च को आनंद बियानी हम ये समझे कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन बदल जाएगा, या मैं इस तरह से पूछ लूं कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन बन जाएगा? मुझे लगता है कि ये आपका गैस जो जिस प्रकार से आप लगा रहे हैं ये मनगढ़ंत बातें हैं। अच्छा, किसी भी पार्टी में मीटिंग करना, मंथन करना, तो 5 राज्यों में जो हमारी पोजीशन रही और कहां कहां कमियां रही, उस पर मंथन करना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि जनता के बीच में किस प्रकार से हम लोग जाएं, जनता को अपनी तरफ, कांग्रेस की तरफ किस प्रकार से उनका झुकाव हमारी तरफ रहे। क्योंकि हमने हमेशा गरीबों की हित की राजनीति की है, देश के हित की राजनीति की है। और ऐसी स्थिति के अंदर कुछ वोट बैंक जो हमसे पिछड़ रहा है, उस पर मंथन करना पार्टी हाईकमान का तो बहुत जरूरी है, जिसमें हरियाणा भी एक उसका पार्ट है कि आने वाले 2.5 साल के बाद में हरियाणा के अंदर चुनाव होने हैं। और हरियाणा के अंदर, क्योंकि अभी आप ही जो जिक्र कर रही थी और आपके जो एंकर जिक्र कर रहे थे, क्योंकि संगठन की गतिविधियां या संगठन गठित नहीं हो पाया पूर्ण रूप से, कुछ कमियां हम लोगों में रही, इस बात में कोई दोहराई नहीं। और उन कमियों को दूर करना और पूरे जोश के साथ कांग्रेस को खड़ा करना, ये हाईकमान का कर्तव्य भी है और मार्गदर्शन भी होना चाहिए। ये आप जितनी साफगोई से बोल रहे हैं और इसे स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ कमियां रही हैं और इसीलिए हमें खामियां भुगतनी पड़ी हैं, आप लोगों को नुकसान भुगतना पड़ा है, अच्छी बात है सर। गैस नहीं कर रहे, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसे लेकर हम तो सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, आपको बिठा लिया, बीजेपी के पास बाद में जाऊंगी, आपका अंदरूनी मामला है तो आप ही से मैं सीधे सीधे पूछ रही हूँ, संगठन बनाने जा रहे हैं क्या? मैंने पहले संगठन में बदलाव की बात कही थी, लेकिन तुरंत पूछ लिया था कि अब संगठन खड़ा हो जाएगा यहाँ पर जो अभी तक नहीं खड़ा हो पाया, ऐसा आप लोग करने जा रहे हैं क्या? क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि अब चुनाव नजदीक आ गया है तो करना तो पड़ेगा। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ जी सर। और हमारे सीएलपी लीडर जो कल हुड्डा साहब ने अखबार के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से बयान दी है कि इस प्रकार की कोई भी कथन करना या किसी भी प्रकार की चर्चा करना व्यर्थ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारे लीडरशिप ने ये बयान दे दिए तो मैं तो प्रवक्ता हूँ, और जब वो लोग ये बात कर रहे हैं, संगठन पे अगर आप नहीं बोल रहे तो इस खबर का भी आप खंडन कर रहे हैं क्या कि कुमारी शैलजा जाने वाली है और उस पद पर दीपेंद्र हुड्डा आने वाले हैं? इस प्रकार का अभी तक तो कोई भी चांस नहीं है। आज पार्टी को मजबूत करने के लिए मीटिंग रखी गई है, न कि इस प्रकार की कोई चर्चा के लिए मीटिंग रखी गई। बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छे से आप सवाल को सर एकदम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस प्रकार की बात करती है? सर मैं तो डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ ना सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बचने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छी बात है, आप लोग मंथन कर रहे हैं। हर एक पार्टी को जो भी जीत का सेहरा नहीं पहन पाता और हार का मंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो। लेकिन जैसे कि आप ही कह रहे, चलिए आप ही की बात पर आ जाते हैं कि आप पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जा रहे हैं। आप लोग, राहुल गांधी ने पार्टी को मजबूती देने के लिए बुलाया है, तो वो किस तरह से होने वाला है? क्या वो कुछ शेयर करना चाहेंगे आनंद बियानी जी? आपको अगर ध्यान हो तो विधानसभा, इसी विधानसभा चुनाव से पहले जी कुमारी शैलजा जी को अध्यक्ष बनाया गया और हुड्डा जी को सीएलपी लीडर बनाया गया। और बहुत सोच समय के अंदर उन्होंने 31 सीटें हरियाणा में ली। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। नहीं, बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता इस प्रकार की अचीवमेंट को ठुकराया जा सकता है। और आज जिस प्रकार से हमारी प्रदेशाध्यक्ष ने, ठीक है, तो ये आप भी तो अनुमान पर ही कह रहे हैं ना कि आपको नहीं लगता, लेकिन कल जो